बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमैरा अल्ताफ़ और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हूँ और हमारा आज का टॉपिक है जनाब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होती है? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। अगर लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना है, लास्ट टॉपिक जो डिस्कस हुआ था वो सुना होगा तो पता होगा कि थोड़ा सा डाटा जो है हमारा, जो कुछ भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, हमें उसका एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है अगर हमने डाटा एक्यूरेट एंटर किया हो, और अगर हमने डाटा ही एक्यूरेट एंटर नहीं किया तो कभी भी हमें आउटपुट जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलती है। ठीक है। सो हम लोगों ने देखा था कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपना डाटा एक्यूरेट एंटर कर सकते हैं। सो उस सिलसिले में जो हमने आज चीज़ देखनी है वो ये है कि डाटा वैलिड कैसे होता है। क्या ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि डाटा हमारा वैलिड है। पहली बात है उसमें कि डाटा एक्यूरेट हो, यानी कि करेक्ट हो। यानी कि अगर मैंने अपना नाम एंटर किया है या डेट ऑफ बर्थ एंटर किया है या एड्रेस एंटर किया है या फ़ोन नंबर एंटर किया है, सो वो करेक्ट हो। ठीक है। दूसरी बात है कि वो सेंसिबल हो। सेंसिबल का क्या मतलब है कि वो स्पेसिफिक रेंज में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ़ोन नंबर एंटर किया है तो मैंने अगर मोबाइल का फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर अगर ऐड किया है, सो कंपनी के कोड के बाद मैंने 7 डिजिट एंटर किया है तो मेरा रेंज में आ रहा है, तो सेंसिबल डाटा है। अगर मैंने उसमें भी मिस्टेक्स कर दी हैं, मैंने 8 डिजिट ऐड कर दिए या 9 कर दिए या 6 कर दिया, तो इट्स मीन कि मेरा डाटा सेंसिबल नहीं है। इसी तरह तीसरी चीज़ कि डाटा कंप्लीटली फिल होना चाहिए। सो अगर ये सारी चीज़ें हों तो इसका मतलब है कि डाटा वैलिडेशन में कुछ-कुछ पूरा उतर रहा है। बाकी हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ है जी सेंसेबल। कैसे सेंसेबल होगा कि अगर वो स्पेसिफिक रेंज में होगा और उसमें कोई टाइपिंग एरर नहीं आएगा तो हमारा डाटा सेंसेबल होगा। उसके अलावा है एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये डेट्स कुछ लिखी हैं, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट लेक्चर जो डिलीवर किया था वो 21 मार्च को किया था। उसके बाद मैंने 3 अप्रैल को किया, उसके बाद मैंने 15 अप्रैल को किया, उसके बाद मैंने 11 अप्रैल को किया। अब कुछ ओड लग रहा है यहाँ पे, ये हमें 11 वाला क्यों मेंशन किया? अगर 11 मेंशन मैम ने करना भी था तो 15 से पहले मेंशन करती। ये उन्होंने 15 के बाद क्यों मेंशन किया? सो ये कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है वो 11th मई लिखना चाह रही हूँ, लेकिन गलती से उन्होंने अप्रैल लिख दिया हो। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं ये हमारे डाटा को एक्यूरेट नहीं होने देते, और इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि डाटा हमारा एक्यूरेट हो, एक रेंज में चले, एक फ्लो में चले, एक सेंसेबल कंसिस्टेंट वे में हमारा डाटा फ्लो होना चाहिए, तभी हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू चेक्स। ऐसे कौन से तरीके हैं कि अगर हम वो कंप्यूटर में मेंशन कर देते हैं तो हमारे डाटा की कुछ कुछ गारंटी हमें मिल जाती है कि बिल्कुल करेक्ट या एक्यूरेट डाटा जो है वो एंटर हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू ऑल पॉसिबल चेक्स। फर्स्ट चेक इज अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक चेक। अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक चेक आप कहाँ लगाते हो? फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने नेम जहाँ पे लिखना है, स्टूडेंट से मैं फॉर्म फिल करवा रही हूँ और स्टूडेंट ने नेम फिल करना है, तो अगर मैं वहाँ लगा देती हूँ अल्फाबेटिक चेक, तो अगर टाइप करते हुए उससे कोई नंबर मिस हो, वो क्लिक हो गया, सो ये फ़ौरन कंप्यूटर उसको एरर दे देगा, जी आपका नेम में ना नंबर नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इसी तरह न्यूमेरिक चेक क्या होगा कि फ़ोन नंबर में अल्फ़ाबेट्स नहीं आप ऐड कर सकते। यू जस्ट हैव टू पुट अल्फ़ाबेट्स इन दैट, सॉरी ओनली नंबर्स इन दैट। द थर्ड वन इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब देखो जब एड्रेस फ़ील्ड आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट से उसका डाटा ले रहे हैं तो एड्रेस फ़ील्ड में वो अपने अल्फ़ाबेट्स भी लिखेगा, अपनी कॉलोनी का नेम और अपना स्ट्रीट नेम, और नंबर्स भी साथ लिखिएगा, जो हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर या कॉलोनी नंबर कुछ भी। सो ये चीज़ें हम लोग इस तरह का डाटा फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद कंसिस्टेंसी चेक होता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हम लोग एक फ्लो में भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी टाइमलाइन की कि एक डेट्स फ्लो में आ रही हैं, दरमियान में आप कोई डेट आगे पीछे करके लिख लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी खराब हो गई, तो वो फिर लगता है ये सही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी डिग्रीज फिल कर रही थी और मैंने अपनी जो मैट्रिक जिस ईयर में किया है उसके बाद मैंने अपनी मास्टर की डेट मेंशन कर दी और फिर मैंने अपनी जो है एफएससी और बीएससी मेंशन की, सो इट्स मीन कि डाटा में फ्लो नहीं रहा, लॉजिकल डाटा मूव नहीं कर रहा। सो हमारी कंसिस्टेंसी हम लोग चेक लगा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर कि डाटा डेट वाइज फ्लो में चले। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीटनेस।
आपको याद होगा जब आप कोई फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप लोग जो है वो ये देखते हैं कि हमारा नेम लाज़मी फिल हो, अगर आपने नेम फिल नहीं किया था, तो कंप्यूटर आपको एरर दे देता है कि आपने नेम जब तक फिल नहीं करेंगे ना, सबमिट का बटन नहीं आना। या जब तक आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन नहीं करेंगे, सबमिट का बटन नहीं आना। या जब तक आप पासवर्ड मेंशन नहीं करेंगे, सबमिट का बटन नहीं आना। तो ये सारे वहाँ पे क्या लगा होता है, वहाँ पे कंप्लीटनेस चेक लगा होता है कि जब तक आप ये सारी जो फ़ील्ड्स हैं वो फिल नहीं करेंगे, यू विल नॉट मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ठीक है? सो ये हमारी कंप्लीटनेस चेक हम लगा सकते हैं। हम ज़्यादातर इसको फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ टेबल लुकअप। टेबल लुकअप क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक डाटा दे दिया गया, हमें उसी में से सेलेक्ट करना है। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो, मैं अटेंडेंस क्लास में बोल रही हूँ, अब जिस स्टूडेंट का नाम मेरे पास लिस्ट में नहीं है, मैं कहूँगी यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर। यानी कि मैंने टेबल जो मेरे पास बना हुआ था अटेंडेंस शीट का, मैंने उसको देखा, उसमें वो स्टूडेंट नहीं है। सो इट्स मीन कि वो मेरी क्लास से बिलोंग नहीं करता। ठीक है? इसी तरह किसी जगह आपने कंट्री नेम मेंशन करने हैं, तो अगर आप कोई ऐसा कंट्री नेम मेंशन करोगे जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो वो आपसे कहेगा जी इस नाम का तो कोई कंट्री है ही नहीं है। आप कैसे एंटर कर सकते हैं? सो वो फ़ौरन आपको स्टॉप कर देगा कि आपने एक सेंसिबल कंट्री नेम मेंशन करना है। इसी तरह जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, तो उस मेन्यू कार्ड में आप क्या करते हो कि उसी में से आपको सिलेक्शन करके फूड मंगवाना होता है। उसके अलावा आप बाहर से कहीं से नहीं मंगवा सकते। आप ये नहीं कि अगर उनके पास जूसेस अवेलेबल नहीं है और आप जूसेस की डिमांड करेंगे तो कहेंगे सॉरी वी डोंट हैव जूसेस। सो इसी तरह आप वहाँ पे भी टेबल लुकअप की ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेक है दैट इज़ रेंज चेक। रेंज चेक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर आप रेंज हमने देखनी होती है कि डाटा हमारा रेंज में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहती हूँ मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 16 ईयर्स से ज़्यादा एज के नहीं होने चाहिए। सो मैंने रेंज लगा दी कि जिन बच्चों की एज 16 से ज़्यादा है वो इस क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है? एक तो रेंज चेक ये हो गया। उसके बाद कैलेंडर में हम रेंज चेक लगाते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मंथ सिर्फ 1 से 12 तक मेंशन करने हैं, तो अगर किसी बच्चे ने गलती से टाइप करते हुए वो मार्च मेंशन करा था, उसे 13 लिखा गया, यानी कि 3 के बजाय 13 लिखा गया, सो कंप्यूटर उसको एरर दे देगा कि जी ऐसा कोई मंथ है ही नहीं जो 12 के बाद आता हो। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इसी तरह टेलीफ़ोन नंबर्स हैं, उनकी रेंज है कि आपको सिर्फ़ 11 डिजिट्स अलाउड हैं। अगर आप 11 से ज़्यादा लिखेंगे किसी भी जगह पे, तो वो एरर दे देगा कि ये एक एक्यूरेट जो है वो फ़ोन नंबर नहीं है, ये एक लॉजिकल फ़ोन नंबर नहीं है। इसी तरह बारकोड नंबर्स जो होते हैं वो 14 या 15 डिजिट्स के होते हैं। अगर आप ज़्यादा उसमें कुछ मेंशन करेंगे तो तब भी आपको एरर आ जाएगा कि ये एक एप्रोप्रिएट बारकोड नहीं है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है? And the last but not the least is spelling and grammar check. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हम नेम्स के अलावा हर जगह दे सकते हैं, नेम और एड्रेस के अलावा। फॉर एग्जांपल कंट्री नेम में हम स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं। किसी बच्चे ने कंट्री नेम गलत लिखा है, फॉर एग्जांपल मुझसे अक्सर पाकिस्तान लिखते हुए ना IS के बजाय SI लिखा जाता है टाइपिंग में, फ्लो में लिखते हुए। सो उसमें क्या है कि हम अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑन करेंगे तो वो पाकिस्तान के स्पेलिंग को ऑटोमेटिक ठीक कर देगा। लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते नेम की फील्ड में, क्योंकि हर बच्चे के नेम के स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। और इसी तरह जो एड्रेस है उसके फील्ड में कि हर जगह पे कॉलोनी के नेम या स्ट्रीट नेम इस तरह वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। सो हम लोग वहाँ पे ग्रामर या स्पेलिंग अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर कभी आपने अगर कंप्यूटर में टाइपिंग की हो तो आपको आइडिया होगा कि स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो आपके MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट में वर्किंग कर रहा होता है। आप कोई ऐसा वर्ड एंटर करें जो कि डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं हो, तो उस पे आपको रेड लाइन दे दी जाती है। और अगर आप कुछ ऐसे लफ्ज़ मेंशन करें जो ग्रामर वाइज़ करेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपको ग्रीन लाइन मेंशन कर दी जाती है, वेवी लाइन सी। सो ये सारे वो चेक्स थे जो कि हम डाटा वैलिडेशन के लिए कि हमारा डाटा ठीक एंटर होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम ये सारे चेक्स अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, पूरे 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट फ़िल्ड भी होगा और उसके रिज़ल्ट्स भी एक्यूरेट आपके सामने भी आएँगे, ठीक है? सो होपफुली आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।